दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मार जारी है। दिल्ली में प्रदूषण अब खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। आज रिकॉर्ड की गई AQI में आंकड़े बेहद डराने और चौंकाने वाले हैं। आया नगर में AQI 464, द्वारका सेक्टर में 8 में AQI 486 दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी में AQI 463 और RJI एयरपोर्ट T3 के पास में AQI 480 रिकॉर्ड किया गया है। प्रदूषण के चलते लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन प्रदूषण का स्तर और भी ज़्यादा ख़राब होता जा रहा है। आज जो प्रदूषण दर्ज किया गया है, जो AQI रिकॉर्ड किया गया है, वो खतरनाक श्रेणी में पहुंच चुका है, यानी कि हज़ार्डस श्रेणी में पहुंच चुका है। इसके पहले गंभीर श्रेणी में ये बना हुआ था और उसके पहले बहुत ख़राब, यानी कि ख़राब, बहुत ख़राब, फिर गंभीर, और आज AQI खतरनाक श्रेणी में बन चुका है। यानी कि बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि आप घर से बाहर निकलें। ख़ासतौर पे बच्चे, बुज़ुर्गों और मरीज़ों को कहा यही जा रहा है कि आप अपने घर पे बने रहें और घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि प्रदूषण की मार आपको बीमार कर सकती है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को भी घर के अंदर ही रहने के निर्देश दिए जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों के हम AQI आपको बता रहे हैं। RJI एयरपोर्ट T3 में AQI 480 दर्ज किया है। दिल्ली NCR में प्रदूषण का कहर लगातार जारी है, लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से लाइव तस्वीरें हैं, जहां पर प्रदूषण की मार झेल रहे लोग परेशान हैं। धुंध की सफेद चादर ने पूरे दिल्ली को ढका हुआ है और ऐसे में लोगों को विजिबिलिटी में काफी दिक्कत आ रही है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ रही है और ऐसे में फिलहाल अपील यही की जा रही है कि अपने घरों से बाहर ना निकले। गंभीर श्रेणी में AQI का स्तर पहुंच चुका है और कई इलाकों में ये श्रेणी खतरनाक में भी दर्ज की गई है। AQI लगातार दिल्ली का बढ़ रहा है। अलग अलग इलाकों में प्रदूषण की मार लोगों को झेलनी पड़ रही है। देखिए, फिलहाल तीसरे चरण का ग्रैप यानी कि ग्रैप 3 दिल्ली में लागू है। हालांकि उसका असर बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। दिल्ली में फिलहाल जो AQI बना हुआ है, उस पर रोकथाम के लिए कदम तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी साबित हो रहे हैं। दिल्ली NCR में आज प्रदूषण की मार और भी ज़्यादा झेलने को मिल रही है। देखिए, आज रविवार का दिन है, ऐसे में कई लोग साइकिलिंग के लिए निकलते हैं, मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, लेकिन उनसे अपील यही की जा रही है कि आप व्यायाम करने के लिए, साइकिलिंग करने के लिए इस AQI में बाहर ना निकलें, क्योंकि इससे आपकी सेहत पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा, अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बुजुर्गों से खास तौर पे अपील है कि आप बाहर ना निकलें और अपनी सेहत का ध्यान रखें। यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो और आपको बाहर निकलना भी पड़े तो आप मास्क लगा के बाहर निकलें और मास्क के बिना बाहर ना निकलें। देखिए, बच्चे भी फिलहाल बाहर नज़र आ रहे हैं, लेकिन अपील लगातार सभी से यही की जा रही है कि आप बिना मास्क के बाहर ना निकलें और बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी अपने घरों से बाहर निकले। गंभीर श्रेणी में AQI का स्तर बना हुआ है। AQI अलग अलग इलाकों को हम बता रहे हैं। जहांगीरपुरी की बात करें तो 463 AQI यहाँ का बना हुआ है। ये खतरनाक श्रेणी में आता है। चलिए, ज़्यादा जानकारी लेंगे और तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन ये जो फिलहाल हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये दिल्ली के इंडिया गेट की ये तस्वीरें हैं और आप देखिए धुंध की चादर किस तरीके से दिल्ली को ढके हुए है। कुछ दूरी पर इंडिया गेट भी आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जी मीडिया संवाददाता आदित्य प्रताप हमारे साथ ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, खतरनाक श्रेणी में अब ये AQI पहुंच चुका है, लोगों के लिए क्या अपील, कितनी मुश्किलें बढ़ती हुई? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से लगातार पिछले 3 दिन से सूर्य की जो धूप है वो दिल्ली और आसपास NCR के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर नहीं पड़ी है, वो एक बड़ी समस्या का सबब बन रहा है। और जिस तरीके से लगातार धुंध है, इस समय हम छतरपुर में खड़े हुए हैं, दिल्ली गुड़गांव के रास्ते पे हैं और गुरुग्राम के रास्ते पे हैं और यहाँ आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये छतरपुर का मेट्रो स्टेशन है जो
धुंध की वजह से ओझल दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे का समय है, लेकिन जितनी भी गाड़ियां आपको दिखाई देंगी वो सभी कहीं ना कहीं हेडलैम्प्स और टेल लैंप्स लगा के जला के चल रही हैं, क्योंकि वाकई में लो विजिबिलिटी की वजह से सबसे ज़्यादा समस्या जो है, चाहे वो सड़क यातायात हो, रेल यातायात हो या वायु यातायात हो, हर जगह समस्या आती है। सुबह जो लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते थे वो शायद अब उन्होंने निकलना बंद कर दिया है। सामान्यतः लोग मास्क लगाए दिख रहे हैं। बड़ी समस्या आ रही है। नॉर्मल अगर आप इस समय खड़े हैं और आप बाहर हैं, जो हम खुद महसूस कर सकते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है और आंखों में जलन, वो भी बड़ी एक समस्या का कारण बन रहा है। जी निश्चित रूप से आदित्य, बड़ी समस्या का कारण बन रहा है। और फिलहाल ये जो बॉर्डर पे तस्वीरें हैं दिल्ली गुरुग्राम के, वो भी चिंताजनक है। फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है उस हिसाब से जैसे जैसे दिन चढ़ेगा वैसे वैसे AQI का स्तर और भी ज्यादा बढ़ सकता है आदित्य। बिल्कुल, देखिए कल जिस तरीके से हालात बने, कल शाम होते होते वायु प्रदूषण जो था उसका स्तर भी बढ़ा और कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण की चादर थी वो और गहराती गई। फिलहाल आज कल जैसी ही स्थिति है। कुछ जो 2 दिन पहले जिस तरीके से AQI सफर ऐप के आंकड़ों के मुताबिक बहुत ऊपर हो गया था, उसमें कुछ अंकों में गिरावट आई, लेकिन जो स्थिति है वो वैसी ही बनी हुई है। और अभी भी जिस तरीके से पूरे आसपास आप यहाँ पे देखिए, ये रिहायशी इलाका है और यहाँ से विजिबिलिटी इतनी डाउन है कि आप देखिए यहाँ पे अधिकांश गाड़ियाँ जो हैं वो एक तो हेडलैम्प जला के जली रही हैं, इसके अलावा यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई भी दुर्घटना किसी भी तरीके की हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से विजिबिलिटी डाउन है, प्रदूषण की चादर है, तापमान में गिरावट भी इतनी देखने को नहीं मिल रही। लेकिन ये धुंध जो है वाकई में लोगों को बीमार करने के लिए बहुत काफ़ी है। निश्चित रूप से आदित्य, रविवार का दिन है और हम अक्सर देखते हैं कि छुट्टी वाले दिन, वीक ऑफ वाले दिन लोग ग्रुप्स में बाहर निकलते हैं पिकनिक मनाने के लिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करने के लिए। वो तस्वीर आज किस तरीके से दिखाई दे रही है? देखो, देखिए कल शाम को हम इंडिया गेट में भी थे, वहाँ पर भी शनिवार और इतवार की जो भीड़ थी वो कहीं ना कहीं कम दिखाई दी पर्यटकों की भी। और आज भी रविवार का दिन है, सामान्य अपने व्यवसाय और ऑफिस जो खुले होते हैं वो जाने वाले लोग ही दिखाई दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ पर लोग वाकई में प्रदूषण से इतना परेशान है कि वो एक जो संडे का क्रेज़ होता है वो शायद खत्म होता दिखाई दे रहा है। और अब वीकेंड शायद लोग दिल्ली में नहीं गुजारना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बढ़ा है, बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। अस्पतालों के बाहर जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है बीमार लोगों की। एस्थमेटिक पेशेंट्स हो, सीनियर सिटीजन्स हो, बच्चे हों और खासकर नौजवान भी, सभी को समस्या हो रही है। मास्क फिर से एक बार कहीं ना कहीं कंपलसरी जब होता दिखाई दे रहा है, तो शायद इस एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पर कोई भी बाहर निकलने के लिए ग्रुप्स में तो बिल्कुल तैयार नहीं दिखाई दे रहा। जी निश्चित रूप से आदित्य, सरकार की तरफ से ग्रैब 3 लागू किया गया है। जमीनी स्तर पर आप क्या हालात देख पा रहे हैं नियमों के? बिल्कुल, देखिए ग्रैब 3 लागू किया गया है। MCD के द्वारा एक सूचना जारी की गई कि किस तरीके से जो लोग ग्रैब 3 के मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक किसी भी राशि की बरामदगी नहीं हुई, लेकिन कई जगह चालान काटे गए और कई अच्छे अमाउंट में चालान काटे गए हैं। जो लोग इन मानदंडों का उल्लंघन कर रहे हैं वहाँ पर उनको एक तरीके से सख्त कार्रवाई उनके साथ हो रही है। और सरकार भी इस समय किसी भी तरीके से ढीला रवैया नहीं अपनाना चाहती, क्योंकि प्रदूषण एक ऐसा मामला है जिसको लेके हर वर्ष राजनीति होती है, लेकिन किसी भी तरीके का समाधान जो है वो दिल्ली के लोगों को नहीं मिलता। ठीक है आदित्य, फिलहाल धन्यवाद आपका तमाम तस्वीरें और जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए।